को बेचना शुरू कर देता है। जहां आदमी मोहताज हुआ कि पहले अपना दीन बेचेगा और अपना ईमान बेचेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तिजारत करो, कसब करो, मेहनत करो, ये सारी चीजें करना हमारी जिम्मेदारी है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन ले रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इस पर अमल करने की कोशिश किया करिए। हर अच्छी बात को अपनाया करिए ताकि आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, क्योंकि हमारे उलमा बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हदीस के वाले, तो अमल ज़रूर किया करिए। आज का जो वीडियो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, कि इंसान से गुनाह तो हो जाते हैं क्योंकि इंसान गलतियों को पुतला, लेकिन अल्लाह ताला उसका रास्ता भी बताया है कि नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके फला गुनाह माफ़ हो जाएंगे, रोज़ा रखेंगे तो आपके फला गुनाह माफ़ हो जाएंगे, सदका करेंगे तो आपके ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं कि आपके गुनाह आप माफ़ हो डालें। दुनिया में रह के आपको लगा कि आपसे ये गुनाह हो गया तो फ़ौरन आप तौबा इस्तग़फ़ार कर ले और अल्लाह का रुजू हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह रहम व करम करने वाला है। अल्लाह बड़ा बेगफूर रहीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसी टॉपिक पर हमारा ये वीडियो है। तो बयान बड़ा प्यारा है, दिलचस्प बयान है, अच्छा है और एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। इसका फैसला अल्लाह ने अटल फरमा दिया है, वो टलने वाला नहीं किसी खासाने बारगाह की दुआ से। अब क़ज़ाए मुअल्लक़ महज़, इसको समझो, ये क्या तकदीर है। तो इंसान से गुनाह हुए, तो इंसान के लिए, मोमिन से गुनाह हुए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कोई ना कोई बहाना रख दिया। तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम रोजे रखोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम हज करोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम ज़कात दोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे। यहाँ तक कि कब्र में तुम पहुंचोगे, अज़ाब का फरिश्ता दाएं जानिब से आएगा तो दाएं जानिब की नेकियां कम आ जाएंगी, बाएं जानिब से आएगा तो बाएं जानिब की नेकियां कम आएंगी, पैर की तरफ से आएगा तो ये क्या है, किसी सबब से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम्हारी बख्शिश का इंतजाम कर रखा है, लिखा हुआ है। लेकिन परवरदिगार ने तुम्हारे लिए एक जरिया भी रखा है कि इन जरियों की वजह से, और ये जरिया फरिश्तों को मालूम, ये जरिया फरिश्तों को मालूम है कि परवरदिगार इस अमल से इस बंदे के इस गुनाह को माफ फरमाएगा। तो ये एक क़ज़ाए जो है वो महज जो है, ये क़ज़ा ये एक तकदीर है। अब तीसरी किस्म आप समझिए, क़ज़ा शबी ब मुबरम, मुबरम तो नहीं है लेकिन शबी ब मुबरम। अल्लाह ने लिखा नहीं है, अल्लाह ने लिखा नहीं है, लेकिन उसके इल्म में ये बात है कि मेरा बंदा ये करेगा ना। फरिश्तों को भी नहीं मालूम इस क़ज़ा के बारे में, फरिश्तों को भी नहीं मालूम और अल्लाह ने लिखा भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के इल्म में है ये बात कि मेरा बंदा ये करेगा ना तो इसकी जिंदगी बढ़ा दूंगा, इसकी रोजी बढ़ा दूंगा। तो अब बंदा, ये जो हदीस शरीफ में है ना, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में और माल में बरकत अता फरमाएगा। तो ये मेरा मौला जानता है कि मेरा बंदा ये करेगा तो मैं इसे ये अता कर दूंगा। अब यहां जो गलती सबसे बड़ी होती है वो ये है कि आदमी तकदीर का बहाना बनाकर सब करने से रुक जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और ऐसी दलील मैं आपके सामने लाऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीम उस दलील को सुनने के बाद आपका ईमान भी पुख्ता होगा और आप तकदीर का बहाना बनाना भी छोड़ देंगे। बहुत सारे औराद वज़ाइफ और अमाल ऐसे बताए गए जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं। मिसाल के तौर पर एक साहबी गिरफ्तार हुए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उनके वालिद पहुंचे और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा गिरफ्तार है और उसकी माँ उसकी जुदाई के अंदर बहुत रो रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके सिलसिले में करम की नजर फरमाएं और कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुझे और तेरी बीवी को हुक्म देता हूं कि तुम कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। इरशाद नबवी सुनकर वो सहाबी अपने घर लौट आए और अपनी बीवी को सारा माजरा आकर बताया। वो नेक वक्त बीवी कहने लगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का हमें हुक्म दिया वो बहुत ही उम्दा है। फिर उन दोनों मियां बीवी ने बकसरत विर्द शुरू कर दिया, चुनाचे उसकी बरकत से दुश्मन उनके बेटे की तरफ से गाफिल हो गए और वो उनकी गफलत से फायदा उठाकर वहां से निकल गए और अल्लाह ने रिहाई अता फरमाई। सबब था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये बहुत बड़ा अमल है, खुदा की कसम इस अमल की बरकत में आपको बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, कितना पावरफुल है ये अमल, कितना पावरफुल। मैं एक हदीस शरीफ एक कौल आपके सामने पेश करता हूं। अल्लामा पानीपती अपनी तफसीर मजहरी में इस आयत के ज़िम्न में, यानी वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इस आयत की तफसीर में कादी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में इस आयत के ज़िम्न में हल्ले मुश्किलात के लिए एक वजीफा लिखा है जो हदिये नाज़रीन है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने दीनी और दुनियावी मनाफ़े के हुसूल,
दीनी और दुनियावी मुश्किलात के हल के लिए ये वजीफा बताया कि हर रोज 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उसकी सारी परेशानियों को दूर करना। अब हमारे यहाँ तावीज़ात के लिए और दिगर चीजों के लिए लोग आते हैं तो कहते हैं हजरत बस कुछ कर दीजिए, और उनसे को ये पढ़ो, कहाँ हजरत ये बहुत मुश्किल है। तो आपसे मैं एक चीज अर्ज करूं कि इस तरह से काम न करें। जन्नत में जाना है तो कोई पीर साहब मरे और आप जन्नत में नहीं जाओगे। जन्नत में जाना हो तो आपको खुद को मरना भी तो पड़ेगा ना। आप मरेंगे नहीं तो जन्नत में जाएंगे कैसे? अब आप कहें पीर साहब मरो भी आप लेकिन जन्नत में हम जाएंगे, ये कैसे होगा? तो ये औलिया किराम जो औरादो वज़ाइफ अता करते हैं, इससे मुसीबतें टलती हैं, परेशानियां टलती। अब वो लोग जो तकदीर का रोना रोकर और तकदीर पर भरोसा करके चुपचाप बैठ जाते हैं, कहते हैं अब जो कुछ तकदीर में लिखा है वो होकर के रहेगा। उसके लिए एक हदीस, और इतनी प्यारी हदीस शरीफ है कि मैं ये समझता हूं कि इस हदीस मुबारका को जहन में रखकर, खुदा की कसम आका का सच्चा इश्क होगा ना तो कोई आदमी कभी बेकार बैठेगा ही नहीं। वो मुतहर्रिक हो जाएगा, वो दौड़ धूप करने वाला बन जाएगा, वो मेहनत और मशक्कत करने वाला बन जाएगा, वो तकदीर का बहाना करना छोड़ देगा। और वो हदीस कौन सी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कसब करने वाला, काम करने वाला अल्लाह का हबीब है, अल्लाह को बहुत पसंद। बेकार बंदा अल्लाह को पसंद नहीं। अरे जब बेकार बात करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है तो बेकार रहने वाला अल्लाह को कहां से पसंद होगा? और आज क्या है हमारी कौम का हाल देख लीजिए, बस इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब सुनिए, ये जो हदीस शरीफ है अल कासिबु हबीबुल्लाह, इसके बारे में हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर तू तवक्कुल का दावा करता है तो काम में मशगूल हो जा, पहले तुख्म रेजी कर फिर अल्लाह पर भरोसा कर। यानी तू अगर अल्लाह पर भरोसा करने की बात करता है ना तो पहले जमीन में बीज बो दे और फिर तू अल्लाह पर भरोसा कर। और आगे इरशाद फरमाते इस हदीस में जो रम्ज है उसको सुन कि कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तवक्कुल की वजह से और तकदीर पर भरोसा करने की वजह से इंसान को कभी भी काम में सुस्ती नहीं करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि सल्फ़े सालिहीन तो ताकीद करते हुए फरमाते हैं कारोबार करो और रिज़्क़ हलाल कमाओ, क्योंकि तुम ऐसे, गौर से सुनिएगा, क्योंकि तुम ऐसे जमाने में हो जब कोई शख्स मोहताज होता है तो सबसे पहले वो अपनी मताए दीन और ईमान को बेचना शुरू कर देता है। जहां आदमी मोहताज हुआ कि पहले अपना दीन बेचेगा और अपना ईमान बेचेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तिजारत करो, कसब करो, मेहनत करो, ये सारी चीजें करना हमारी जिम्मेदारी है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। मौलाना साहब ने कितनी बेहतरीन अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को हमेशा अपनाया करिए, हमेशा उस पर अमल करने की कोशिश किया करिए और दूसरों को भी दावत दिया करिए। यानी कि वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सअप में, इंस्टा में, किसी भी शेयर करें ताकि लोग अच्छी बातों को हमेशा अमल करेंगे तो सब सवाब के हकदार होंगे इंशाअल्लाह ने चाहा तो। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तमाम रास्ते खोले हैं कि वो माफ़ी मांग लें अपने गुनाहों की, नमाज के ज़रिए से, तौबा के ज़रिए से, सदक़े के ज़रिए से। तमाम चीज़ें हैं जो इंसान के हाथ में, जो करे तो बहुत बेहतर है और अच्छे काम को हमेशा करना भी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।